जी, जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शौकत मेमन और मैं किडनी फिजिशियन हूँ। हम अक्सर अपनी प्रैक्टिस में बहुत सारे सवाल पेशेंट पूछते रहते हैं। उनमें एक बड़ा कॉमन सा सवाल है कि डॉक्टर साहब आपने कोई हमें गुर्दे की दवाई तो नहीं दी? तो उसका जवाब ये है कि गुर्दा जो मुतासिर होता है वो अक्सर एज ए सेकेंडरी होता है। ज़्यादातर केसेस में अगर 80-85% केसेस देखें तो कोई ऐसी प्राइमरी डिजीज़ होती है और गुर्दे की खराबी एज ए कॉन्सिक्वेंस या कॉम्प्लिकेशन के तौर पे होता है। जैसे शुगर ब्लड प्रेशर कॉमन वजह है। इसके अलावा स्टोन डिजीज़ है या फिर जो है इन्फेक्शंस हैं या पथरी की बीमारी है, उनकी वजह से गुर्दा मुतासर हो सकता है। तो प्राइमरीली जो डिजीज़ है उसका इलाज किया जाता है, उन्हीं की दवाएं होती हैं। और वो अगर चीज़ें प्राइमरी कम कंट्रोल हैं, यानी शुगर किसी कंट्रोल है, तो बड़े ना होने के बराबर चांसेस हैं कि गुर्दा उनका आगे चल के मुतासर हो। या ब्लड प्रेशर को ले लें या फिर दिल की बीमारियां, वो अगर कंट्रोल है और उनका लाइफ स्टाइल सही है तो फिर गुर्दे मुतासर नहीं होते हैं। तो दवाएं भी उन्हीं की होती हैं जो प्राइमरी डिजीज़ होती हैं। और गुर्दे की दवा यानी गुर्दे का जो प्राइमरी मर्ज है वो बहुत कम परसेंटेज में होता है, 10 या 15%, जिसमें गुर्दे की फिल्टर की अपनी सोजिश होती है। अक्सर हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं या नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें डॉक्टर अक्सर बायोप्सी करके उसकी जो तशखीस करता है कि गुर्दे के फिल्टर में क्या बीमारी है, उनकी दवाएं अलग से चलती हैं। वरना फिर जो है प्राइमरी डिजीज जो भी होती है उसका इलाज किया जाता है। फिर ये दूसरा सवाल भी होता है कि गुर्दे जो हैं उनकी अलामतें अगर नहीं होती तो मुझे मालूम कैसे होगा? ये बिल्कुल सही है कि गुर्दे मुतासर जो हो रहे होते हैं अमूमन काफ़ी आगे बढ़ चुके होते हैं, फिर जाके पता चलता है। अमूमन जो यंग पेशेंट है उनमें तो बहुत ही देर से पता चलता है। उनकी अलामतें अगर देखें तो कमज़ोरी का होना या फिर उल्टी मतली जैसा महसूस होना या पेशाब का कम आना, ये बहुत लेट जाके होता है। पेशाब में जाग आना या पेशाब रात को उठना, ये बहुत देर से अलामतें होती हैं। अक्सर 80-90% गुर्दे मुतासर हो चुके होते हैं या गुर्दे की स्टेज चौथी या पाँचवीं हो चुकी होती हैं। तो हम कहते हैं कि अगर कोई रिस्क फैक्टर जिस्म में है, जैसे शुगर ब्लड प्रेशर दिल की तकलीफ है, उन लोगों को वक्तन वक्तन गुर्दे का टेस्ट करना चाहिए। अगर कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, किसी का लाइफ स्टाइल सही है, तो वो अगर चेक नहीं भी कराएगा तो या 40-50 साल की उम्र में एक दफ़ा कर लिया तो फिर वो काफ़ी है अगर गुर्दे उनके ठीक है। और फिर कोई एक सवाल ये होता है कि अगर मेरी डायलिसिस एक दफ़ा हुई तो हमेशा के लिए फिर मैं डायलिसिस पे चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। अमूमन जो दायमी मर्ज होता है उनमें ऐसा होता है। जो एक्यूट अगर रीज़न है, एक्यूट से मुराद के कोई वक्ती तौर पे कोई बॉडी पे इंसल्ट हुई है इन्फेक्शन की सूरत में या पथरी की सूरत में, या खून की कमी हो गई, एकदम खून ज़ाया हो गया, पानी जिस्म से निकल गया, बेजा दवाओं के इस्तेमाल की वजह से वक्ती तौर पे गुर्दा बैठ गया, तो वो 2-4 डायलिसिस के बाद सही हो गया, या दिल का अटैक हुआ और गुर्दा उस पर बैठ गया, ये मरीज अक्सर डायलिसिस फ्री हो जाते हैं, डायलिसिस बच जाते हैं। तो ये डिस्कस करना चाहिए कि ये जो दायमी मर्ज है या मेरा एक्यूट वाला है। अमूमन जो दायमी मर्ज के ऊपर भी कभी कभी एक्यूट चीज़ होती है और वो फर्ज करते हैं कि उनका क्राइटेरियन 3 या 4 चल रहा है, उसके ऊपर कोई इन्फेक्शन हुआ और एकदम गुर्दा खराब हो, 8-10 क्राइटेरियन हो गया और डायलिसिस की जरूरत पड़ी, तो वो वापस 3-4 क्राइटेरियन के लेवल अचीव कर लेते हैं। डायलिसिस 2 या 4 की ज़रूरत पड़ी, वो वापस डायलिसिस फ्री हो सकती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि इस तरह से समझना चाहिए। अगर नहीं समझते हैं तो फिर वो अलग से उनकी अपनी एक एंग्जाइटी होती है, परेशानी होती है लोगों को। हर चीज़ अपने में अब जाननी चाहिए, डॉक्टर से डिस्कस करके पता लगाना चाहिए।